हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हम अपने चैनल के ऊपर 9th क्लास के लिए भी केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआत की है एक चैप्टर जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी का चैप्टर है। ठीक है, और मैं तुमको बता देता हूँ, पहले 9th क्लास के अंदर 4 चैप्टर होते थे। ठीक है, और ये जो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी की सारी चीजें होती थी इज मैटर अराउंड अस प्योर। उस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा साइंस को एडवांस टच दिया गया है, जिसके अंदर चैप्टर्स के नाम लाजवाब रखे गए हैं। जैसे इस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन टेक्निक्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, वही सारी चीजें हैं पुरानी वाली, लेकिन उसको थोड़ा सा एडवांस टच दे दिया गया है, और कुछ भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे अब से डेली वीडियो डला करेंगी जो कि 9th क्लास से रिलेटेड होंगी, और हम इस चैनल के ऊपर आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं 9th क्लास की। तो जो भी बच्चे 9th क्लास के हैं, प्लीज वो हमें सपोर्ट करो, है ना? जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, वो हमारे चैनल को सपोर्ट करो। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और अच्छे अच्छे कमेंट में जो सॉरी अच्छे अच्छे कमेंट से हमारे कमेंट सेक्शन को भर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम बढ़िया बढ़िया चीजें आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो अब मैं बिना देरी के शुरुआत करता हूँ हमारे इस चैप्टर की, जिसको हम कह रहे हैं एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन टेक्निक्स। तो दोस्तों, नाम से ही थोड़ा सा पता चलता है, एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, है ना? मिक्सचर्स को हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, उनके अंदर देखने जा रहे हैं कि मिक्सचर्स के अंदर होता क्या है ना? कुछ नई चीजें हम उनके अंदर देखने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जब हम मिक्सचर्स को एक्सप्लोर कर चुके होंगे, उनके बारे में पढ़ चुके होंगे, तो हम पढ़ेंगे इन मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे किया जाता है। अब आप लोगों को पता है मिक्सचर क्या होता है। जब दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिला दिया जाता है, तो बनने वाली चीज क्या कहलाती है? मिक्सचर कहलाती है ना? तो मिक्स होने के बाद वापस से उन कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करना है, अब हम मिक्सचर पढ़ने के बाद उन सभी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 2 तरीके के मिक्सचर्स आने वाले हैं। तो तुम देख सकते हो 2 तरीके के मिक्सचर कौन-कौन से आने वाले हैं, है ना? 2 तरीके के मिक्सचर कौन-कौन से आने वाले हैं, तुम्हारे सामने नाम दे रखा है। ये जो मिक्सचर्स हैं ये 2 तरीके के आएँगे। कौन-कौन से बेटा जी? एक आएगा होमोजेनस और एक आएगा हेटेरोजेनस मिक्सचर, है ना? अब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाने से पहले तुम लोगों को बहुत कुछ नॉलेज देने वाला हूँ। मतलब ये चैप्टर के अंदर प्योरली, वैसे तो ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। मतलब आज के लेक्चर में हम इतना कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना कुछ नहीं सीखेंगे, लेकिन आज के लेक्चर को पढ़ने के बाद तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, है ना? इस पूरे चैप्टर के अंदर है क्या जो हमें पढ़ना है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर इस चैप्टर को 2 हिस्सों में मैं क्या कर रखा हूँ, कैटेगराइज़ कर रखा है मैंने तो, है ना? और वो 2 चीज़ें हैं, एक तो हमें पढ़ना है बेटा जी मिक्सचर्स के बारे में, और दूसरा हमें पढ़ना है इनकी सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में, कि मिक्सचर बन गया, अब इसको सेपरेट कैसे किया जाए। तो मिक्सचर के अंदर भी हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, कौन-कौन सी बेटा जी? एक पढ़ेंगे होमोजेनस और एक पढ़ेंगे हेटेरोजेनस। और सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम फ़िल्ट्रेशन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, इवेपोरेशन टेक्निक के बारे पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रिफ्यूगेशन के बारे में पढ़ेंगे, सेपरेटिंग फनल के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमैटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो ये बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक है जो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आएँगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री टूल्स, है ना? तो जो भी नया बच्चा हमारे चैनल के ऊपर आया है, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना खींच के। तभी हम आपको कुछ नया दे पाएँगे जब हमें मोटिवेशन मिलेगा।
तो 2 तरीके के मैंने तुमको मिक्सचर बताए यहाँ पर। एक बताया होमोजेनस मिक्सचर, है ना? और एक बताया हेटेरोजेनस मिक्सचर। इन सभी के बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है इस चैप्टर के अंदर। तो हमें जॉइन करो, है ना? ताकि हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना? तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, इस चैप्टर को हमने 2 हिस्सों में कैटेगराइज़ किया है और ये पूरा का पूरा चैप्टर इन 2 ही हिस्सों के अंदर चलने वाला है, ठीक है? तो थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि ये मिक्सचर आया कहाँ से, है ना? देखो, ये मिक्सचर आया कहाँ से? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। मिक्सचर होता क्या है? 2 या 2 से अधिक चीज़ों को आपस में मिक्स करना मिक्सचर कहलाता है, ठीक है? लेकिन ये मिक्सचर बना कैसे? है ना? इसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूँ कि हमें नॉलेज होनी चाहिए किसकी? बेटा जी, मैटर के बारे में। अब मैं तुमको बता देता हूँ कि भैया जी, आप लोग अगर मेरे चैनल के ऊपर अभी तक भी पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ अपना जो पेन है और अपनी जो कॉपी है वो लेकर बैठना, ताकि जो भी मैं यहाँ पर लिखूं तुम अपने नोट्स बनाकर उस नोटबुक में उतारते रहो, ताकि तुम्हें रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो पेन और कॉपी निकाल लो बेटा जी। अब मैं थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रहा हूँ कि इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है, और यकीन मानना कि बहुत बढ़िया तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तुम लोगों के सामने कि इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है, कैसे मतलब मिक्सचर आया, ये भी तो पता होना चाहिए ना भैया जी। तो बात करते हैं इसको पढ़ने से पहले, मिक्सचर को पढ़ने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए बेटा जी, किसकी? मैटर की, कि ये मैटर होता क्या है? सर जी ये मैटर क्या है? क्या मैटर का मतलब लड़ाई है? कहते हैं ना भाई फ़ोन कर दिया, अरे भाई एक बार जल्दी से पहुँचना, मैटर हो गया, है ना? तो मैं तुमको बता देता हूँ ये वो मैटर नहीं है भैया जी, ये मैटर अलग चीज़ है, ठीक है? तो मैटर होता क्या है? एनीथिंग, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है? मास होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, ऐसी हर एक चीज़ को क्या बोला जाता है बेटा जी? मैटर बोला जाता है। जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गई, है ना? चॉक हो गया, मैं क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, बोर्ड हो गया, है ना? मैं हो गया, तुम लोग हो गए, तुम भी सभी क्या हो? मैटर ही हो, है ना? तो कोई भी चीज़ है वो क्या है हमारे सामने, सारी की सारी चीज़ें क्या होती है बेटा जी? मैटर होती है। चाहे वो बॉटल ही क्यों ना हो, चाहे वो दूध लाने वाली डॉली क्यों ना हो, भैंस है, गाय है, बकरी है, एवरीथिंग इज़ मैटर। क्योंकि तुम पहले चैप्टर को पढ़ के आ चुके हो। पहले चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो हमारे सराउंडिंग में इर्द-गिर्द जो भी हमें दिख रहा है, जिसका कुछ ना कुछ क्या है बेटा जी? जिसका कुछ ना कुछ मास है ना? और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है बेटा जी? मैटर है। अब सवाल ये उठता है कि सर जी, ये मैटर बनता किस चीज़ से है ना? अगर कोई भी चीज़ मैटर है तो ज़ाहिर-सी बात है वो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर तो बनी होगी। यस, उस चीज़ से मिलकर बनी है, लेकिन उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे अभी के लिए? अभी के लिए हम बोलेंगे उसको पार्टिकल्स। तो जितने भी मैटर्स हैं, वो सारे के सारे किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बने हुए हैं और उन चीज़ों को हम अभी नाम दे रहे हैं किसका? पार्टिकल्स का, है ना? अब कोई भी चीज़ है, अगर उसके अंदर पार्टिकल्स हैं तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन-कौन सी? या तो वो चीज़ एक ही टाइप के यानी कि सेम टाइप के सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा जी कि उसके अंदर क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हो? पार्टिकल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। 2 पॉसिबिलिटी मैंने तुमको यहाँ पर बता दी है। एक तो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और दूसरा डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर बन सकता है। तो मैटर 2 तरीके से बन सकता है। कौन-कौन से तरीके से? मैंने तुमको बताया यहाँ पे कौन-कौन से तरीके से बेटा जी? एक तो बन सकता है सेम टाइप के पार्टिकल से, और दूसरा कैसे बन सकता है बेटा जी? डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स वहाँ पे अरेंज हो जाए तो बनेगा।
अब सवाल ये उठता है, अगर कोई भी मैटर सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बन रहा है, तो उस मैटर को हम किसकी श्रेणी में रखेंगे कि भैया जी ये कैसा है, ये है प्योर सब्सटेंस, है ना? और अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर बन रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा जी? इम्प्योर सब्सटेंस। यस, बस यहीं से ही इस चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। तो मतलब मैटर की जो कंपोजिशन है ना, मैटर की जो कंपोजिशन है ना? मैं यहाँ दूसरा पेन ले लेता हूँ। मैटर की मैटर की जो कंपोजिशन है, वो 2 तरीके से हो सकती है। कैसे-कैसे हो सकती है बेटा जी? कैसे-कैसे हो सकती है? कैसे कहूँ कैसे कहूँ? या तो मैटर सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बन सकता है, या वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर भी बन सकता है। यस, और जब वो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो हम उसको नाम देते हैं कि ये जो मैटर है ना, ये कैसा है? ये प्योर सब्सटेंस है। और जब वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये कैसा? ये है इम्प्योर सब्सटेंस। वेरी गुड। यहीं से ही हमने मैटर को क्या कर दिया है बेटा जी? क्लासिफाई कर दिया है 2 चीज़ों के अंदर। और वो कौन-कौन से हैं बेटा जी? एक तो हमने उसको कर दिया है प्योर सब्सटेंस के अंदर, और एक हमने उसको कर दिया है बेटा जी इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर। बात आती है कि अगर प्योर सब्सटेंस के अंदर है तो सेम टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे, और सेम टाइप के पार्टिकल्स 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो वो पार्टिकल्स अकेले हों, या 2 या 2 से अधिक सेम टाइप के पार्टिकल्स मिलके एक नया पार्टिकल्स बना रहे हैं, और वो नए पार्टिकल ही उसी के अंदर है। मतलब यहाँ पर प्योर सब्सटेंस को मैं 2 चीज़ों में कैटेगराइज़ कर सकता हूँ बेटा जी, 2 चीज़ों में कैटेगराइज़ कर सकता हूँ। किस-किस में? एक तो कर सकता हूँ एलिमेंट्स, और एक कर सकता हूँ किसमें? कंपाउंड्स, ठीक है? तो मतलब 2 तरीके के यहाँ पर प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड। अब इनके बारे में हम इतनी चर्चा नहीं करेंगे इस चैप्टर के अंदर, नहीं करेंगे। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस की चर्चा यहाँ पर बार-बार होगी, बारंबार होगी। देखो इम्प्योर सब्सटेंस है, यानी अलग-अलग टाइप के एटम से मिलकर बन रहा है या पार्टिकल से मिलकर बन रहा है, तो हम उसको बोलेंगे बेटा जी मिक्सचर्स। तो मतलब मैटर को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है, प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। और मिक्सचर तुम्हें पता है 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं होमोजेनस मिक्सचर, और एक होते हैं बेटा जी हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है? होमोजेनस मिक्सचर होते हैं और एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं। 2 टाइप के मिक्सचर हमारे पास आते हैं। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में मैं तुमको बता देता हूँ, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो ये वाला पार्ट है हमारा, है ना? ये वाला पार्ट जिसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ पिंक कलर से, या इसको कौन-सा कलर बोलेंगे? पर्पल, है ना? मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास जो ये इम्प्योर सब्सटेंस वाला पार्ट है, यही इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना है। और इसके अलावा है नहीं कुछ भी, ठीक है? हमें इस पूरे के पूरे पार्ट को, इस पूरे के पूरे पार्ट को क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। मतलब हमारा ये जो पार्ट है ये किसी काम का नहीं है। मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमें नहीं पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी मैं तुमको बता दूँगा, अगले लेक्चर में मैं तुम्हें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में भी बता दूँगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये है इम्पोर्टेंट। इसको देखना है, इससे रूबरू होना है हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर। मतलब हमें ये 2 तरीके के मिक्सचर पढ़ने हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। जैसे ही हम इन पूरे के पूरे मिक्सचर के बारे में पढ़ चुके होंगे, तब हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स आएँगी। ठीक है? तो जो होमोजेनस मिक्सचर है और हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ये बड़े ही लाजवाब टाइप के मिक्सचर हैं। एक तो होते हैं होमोजेनस मिक्सचर, और एक होते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये बड़े ही लाजवाब के मिक्सचर हैं। इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ेंगे जो डेली लाइफ में हमारे काम आती है ना? तो कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर,
बस ये जो इम्प्योर और प्योर सब्सटेंस के बेसिस के ऊपर हमने जो मिक्सचर बनाए हैं, इनके बारे में ही हमें चर्चाएँ करनी है, ठीक है? तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? मैटर से हुई है। मैटर जो कि मास रखता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फिर जो मैटर है वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनता है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? पार्टिकल्स। तो मैटर सेम टाइप के पार्टिकल से भी बन सकता है और डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से बन सकता है। अगर सेम से बनता है तो प्योर बोल रहे हैं और डिफरेंट से बनता है तो इम्प्योर बोल रहे हैं, है ना? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए मैं इतना ही तुम लोगों के सामने रखूँगा कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और ज़ाहिर-सी बात है कि आज की वीडियो को देखकर तुम लोग कल से एकदम सचेत रहोगे, पेन कॉपी लेकर बैठोगे ताकि अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे नोट्स बना सको और जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे तो हम लेके आएँगे इस चैप्टर के बहुत ही बढ़िया-बढ़िया सेशन जिसके अंदर मैं तुमको एकदम लाजवाब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इस लेवल के दोस्तों, इस लेवल के। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, बढ़िया तरीके से सपोर्ट करना। मतलब आग लगानी है अपने को, तो इसका मतलब है कि हमें अगर आग लगानी है ना, तो हमें हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना होगा और एम करते हैं, अगर तुम लोग लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हो, तो एम करते हैं 350 सब्सक्राइबर कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे 350 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर तुम लोग 350 कर देते हो, तो मैं तुम्हारे लिए डेली वीडियो लाने के लिए तैयार हूँ। है ना? मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो 350 यहाँ पर सब्सक्राइबर का टारगेट है और एम करते हैं इस वीडियो के ऊपर लगभग-लगभग 30-40 लाइक तो हों। 30-40 लाइक होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और लगभग-लगभग 100 व्यूज़ इस वीडियो के ऊपर आने चाहिए। तो कैसे करते हो वो तुम देखो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सब्बा खैर, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग जब भी तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में।